मैं अब अपने गुनाहों का नुकसान भर रहा हूं। ना तो मैं तुम्हारे साथ रह सका और ना ही तुम्हें भूल सका। अगर मैं ना होता तो क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार देती? बगैर प्यार के तुम अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार देती? बच्चियों, बोर तो नहीं हो रही? बाबा, मामा को क्या हुआ? वो ऐसे उदास क्यों हैं? मामा को बुलाए ना बाबा। ठीक है बच्चियों। तू ना चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। क्या तुमने उसे इस हद तक के लिए काफी मजबूर नहीं किया फिरोजा? लेकिन वो अलविदा कहे बगैर नहीं जा सकता। फिरोजा, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ है। कुबरा बुशरा भी पूछ रही हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिरोजा, बगैर बताए तुम भी चली गई थी, ऐसे ही बगैर बताए। ज़ैनब साहिबा, ज़ैनब साहिबा, ज़ैनब साहिबा। ओह, शुक्र है ईगे साहब, मेरे जाने से पहले आप लोग आ गए। मैं तो काफी देर से पागल हो रही थी। क्या हुआ आदिला साहिबा? ज़ैनब साहिबा नहीं है। अपनी अम्मी के घर गई होगी। परेशानी की क्या बात है? पता नहीं ईगे साहब, घर से रोते रोते गई हैं वो। अपना फोन भी घर छोड़ गई हैं। घर की चाबियां भी वो साथ लेकर नहीं गई। आप कहें तो उनकी अम्मी को फोन करके उनका पता करें। अभी क्या वक्त हुआ है? अभी से क्यों परेशान करें उन्हें हम? जैसे आपकी मर्जी। अब आप आ ही गए हैं तो मैं घर चली जाऊं? जरूर। अदीला साहिबा, क्या कहा आपने? वो जाते हुए रो रही थी? जी, रो रही थी। फिरोजा, तुमने कुछ ज्यादा चाय की पत्ती नहीं ली? वो लाल छोड़ के गई है। उसे नस्ले के लिए मुख्तलिफ चाय पीने का शौक था। तुम्हारे पास नॉर्मल टी बैग नहीं है? नॉर्मल चाय है यहाँ पे। ठीक है। जाओ अंदर और रोना बंद करो। मैं भी अंदर आ रही हूँ। ठीक है? ठीक है। शुक्रिया तूना। अगर मैं पूछूं कि क्या हुआ है तो बेवकूफ़ी होगी ना? जब तक आप किसी को खो ना दें आपको उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। अभी हमारी आखिरी मुलाकात को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम मेरी हालत देखो। तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हें लगता है कि अब वो तुम्हारा नहीं है। नहीं तूना, मुझे आतेश की याद आ रही है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम नहीं जानती कि आतेश मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? छोड़ो भी फिरोजा, तुमने कभी उसे अहमियत दी ही नहीं। क्या? मुझे अब और क्या करना चाहिए था? तुमने तो कभी गौर ही नहीं किया कि उसने तुम्हारे लिए कितने दर्द सहे हैं। तुमने तो एक लिहाज से उस पर जुल्म किया है फिरोजा। नहीं, आतेश को शुरू से ये सब पता था। क्या पता था? क्या तुमने उसे वाकई कभी इनकार किया भी था? तुमने फिरोजा आतेश के अंदर की उम्मीद को जगाए रखा, वरना इतना इंतजार क्यों किया? शायद मैं उसे हाँ कहने से पहले जानना चाहती थी कि मैं उस पर कितना भरोसा करती हूँ। तुमने ये नहीं सोचा? यानी तुम आतेश का प्रपोजल कबूल कर रही हो? वो मुझे अकेला छोड़ गया है, ये जानते हुए भी कि मुझे उसकी कितनी जरूरत है। चलो अब तुम इस कंडीशन को पॉजिटिव नजर से देखो।
अब तुम्हें बच्चियों से मिलने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चियों, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रही? हमने कल रात को भी मैक्रोनी खाई थी, लेकिन उसके साथ कम से कम कबाब भी थे। खाना ठंडा है, मैं नहीं खाऊंगी। जैनब खाना तो बना देती है, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है। ठीक है, मैं कुछ और बना देता हूँ। ठीक है। सलजूक, सलजूक जरा फोन तो उठा लो, देखो पता नहीं कौन है इस वक्त। हाय इंशाल्लाह खैर, ये तो पता नहीं कौन है। वाह सलजूक, क्या आपको फोन सुनाई नहीं दे रहा? उठा क्यों नहीं रहे आप? उठाने ही जा रहा था। रहने दे, मैं खुद ही उठा लूंगी। हेलो, कैसे मिजाज हैं? मैं ईगे। ईगे बेटा, खैरियत तो है इस वक्त? कहीं जैनब को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, वो अभी तक घर नहीं आई। मुझे तो लगा कहीं वो आपके पास। टाइम क्या हो गया है, वो अभी तक घर नहीं आई? कब तक आने का कहा था उसने? क्या हुआ, क्या कह रहा दामाद? जैनब अभी तक घर नहीं आई। इस वक्त तक भला ये लड़की कहाँ है? ईके, वो कहीं किसी अपनी सहेली के पास तो नहीं चली गई, या फिर कहीं ट्रैफिक में ना फंस गई हो? अल्लाह अल्लाह, मेरा ख्याल है पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं नहीं, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो सकता है ना। आप बस परेशान मत होइएगा। जैनब तो ऐसा कभी भी नहीं करती थी, वो जरूर बता दिया करती थी। या फिर हम लोग वहां आ जाएं, बच्चियां भी तो अकेली होंगी ना। अरे उसकी क्या जरूरत, मैंने आपको फजूल में परेशान कर दिया। हाँ, दरवाजे पे कोई है, शायद जैनब होगी। मैं आपको बताता हूँ। शब्बा मुझे खैर। लगता है कि जैनब नहीं आई। मुझे भी ऐसा लगता है, नहीं आई, नहीं आई। अम्मी? हाँ बिल्कुल, ये मैं हूँ। ओ बाबा की दादी अम्मी। अम्मी खुशामदीद। आपने बता दिया होता मैं लेने आ जाता। मैंने सोचा सरप्राइज दूं। जब इंसान अपने बेटे से 2 साल बाद मिले तो वो बेटे से बहुत अच्छा रिस्पांस चाहता है। सॉरी अम्मी। खुशामदीद। बच्चियों, दादी से गले नहीं मिलोगी क्या? रुको जरा, तुम बुशरा ही हो ना? हाँ हाँ। ओह, वेलकम दादी। अरे मेरी नई बहू कहाँ है? देखिए, अगर वो आ गई होती तो हमें फोन आ जाता। तुम्हें उसके किसी दोस्त का पता नहीं? उन्हें ही फोन करके पूछ लेते। हमने सबको फोन कर लिया सलजूक, किसी को भी खबर नहीं कि वो कहाँ है इस वक्त। हमने गलती की है अलबी, हमें जैनब को उस घर में नहीं भेजना चाहिए था। क्या पता क्या हुआ? ईगे ने कुछ बताया है? कहीं उनका झगड़ा तो नहीं हुआ? कितनी दफा पूछेंगे, कहा तो है कुछ भी नहीं हुआ। जैनब कहीं और तो नहीं जा सकती। अब वो यहाँ नहीं आई है, कुछ हुआ तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप सलजूक, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे पता चल जाता। वो किसी मुसीबत में तो नहीं, ये डर है बस। अम्मी सब खैर तो है? अब इतनी जल्दी आई हैं? बेटा, तुम लोगों की याद आ रही थी, आ गई। तुम इतने हैरान क्यों हो? आपको इन 2 सालों में तो मेरी कोई फिक्र नहीं हुई, न मेरी तलाक पे न मेरी शादी में आई आप, अगर हम इसीलिए। इस बारे में बाद में बात करें तो? दादा क्यों नहीं आए आपके साथ? बेटा, दादा को कुछ काम था। बाबा, अगर जैनब घर नहीं आई तो हम मामा को घर बुला सकते हैं? बेटा जैनब आ जाएगी, चलो अपने कमरे में जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आपको पप्पी कर ले? जरूर करो मेरी नन्ही परियां। गुड नाइट। गुड शब नाइट खैर। दादी।
क्या जैनब हमेशा देर से आती है? नहीं, इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है। अच्छा, तो क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कहाँ गई होगी? नहीं, पक्का नहीं पता, लेकिन एक जगह हो सकती है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? शायद अतेश होगा। हेलो, ये क्या हुआ? नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है। तुमने ये बात कहाँ से निकाली? ना तो वो यहाँ आई है और ना ही मैं उससे मिली। हाँ ईगे, बच्चियां ठीक है ना? अगर कहो तो आज रात, मुझे पता है वो तुम्हारे पास महफूज है, लेकिन ठीक है ठीक है। ओके, गुड नाइट। क्या हुआ? ज़ैनब अभी तक घर नहीं आई और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, और ईगे सोच रहा है कि वो मेरे पास है। यानी उसे पता है कि तुम दोनों मिली थी? कहीं उसने ये तो नहीं सोचा कि ज़ैनब फिर तुमसे मिलने आएगी? क्या हुआ? क्या तुम्हें ये कॉमिक नहीं लग रहा? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने की वजह बताऊं? तुम्हारे और ईगे की नाराजगी खत्म होते ही ये दोनों कहाँ चले गए हैं? क्यों ना, मुझे नहीं लगता कि ज़ैनब उस घर को और मेरी बच्चियों को छोड़ के जाने में दिलचस्पी रखती है। उस औरत ने तो मुझे मेरी बच्चियों से मिलने में रुकावट डाली। पता नहीं फिरोजा, शायद वो अपनी उम्मीद तोड़ के करीम के पास चली गई होगी। अरे नहीं। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें पता है कि करीम ज़ैनब से कितना प्यार करता है। शायद ज़ैनब ने भी यही फैसला किया हो कि आतिश की तरह तुम्हारे और ईगे के दरमियान से हट जाए। वो परी बहुत परेशान और हैरान हो गई। फिर उसने कुछ देर कुछ सोचा और उसने कहा कि मैं सबसे बड़ी बड़ी मुलाकात करके दोस्ती करूंगी और ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार वाकया होगा। खत्म हो गई? कुबरा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद उड़ गई है। जानती हो, जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करती हूँ? अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली चीज के बारे में सोचती हूँ। मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे मेरी वो पसंदीदा चीज मेरी हो गई। बाद में तुम क्या इतनी छोटी चीज की चाहत रखती हो कि तुमने कुछ सोचा ही नहीं? मैं चाहती हूँ कि मामा और बाबा एक हो जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलो बेटा, फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि तुम्हारे अम्मी और अब्बू फिर एक साथ हो गए हैं। बुशरा भी हमारे साथ होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, वो ज़ैनब, उसका होना जरूरी है? क्या तुम ज़ैनब को पसंद नहीं करती? पसंद करती हूँ, लेकिन अगर वो हमारे साथ ना हो तो ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाओ। ये मुमकिन नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप सलजूक? अपने आप से बातें करना बंद करें। अलवी, अगर ये लड़की करीम के पास गई हो सकता है ना, वो कह रही थी उसे कोई भी प्यार नहीं करता। हाँ, क्या ख्याल है? थोड़ी देर और देखते हैं, शायद फोन आ जाए। हेलो, कोई जैनब नाम की मरीजा है आपके अस्पताल में? चले, शुक्रिया। तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया? पुलिस, अस्पताल, जो जहन में आए सब जगह पूछ चुका हूं, कहीं कोई पता नहीं चल रहा उसका। क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ था? नहीं तो। वाकई? हमारे दरमियान कुछ मसाइल थे, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि बगैर बताए चली जाए वो। और वैसे भी जैनब ऐसा क्यों करेगी? क्या तुम्हें यकीन है? अम्मी मेरी बीवी है। ये तो ठीक है, लेकिन तुम तो उसके दोस्तों तक को नहीं जानते। ये कैसी शादी है? और तुमने उसे ढूंढने के लिए सिर्फ फिरोजा को फोन किया है?
सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बिल्कुल अकेली रह गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं भला क्यों उलझ रही हूं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। यहां तक आने के बाद तो हरगिज नहीं। मैं दोबारा से अपनी जिंदगी के हर हिस्से को इकट्ठा करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। मुझे हिम्मत करनी होगी, ये मेरा वादा है। बारिश मैं देखती हूँ। हेलो बाजी, मेरे पास आपके साथ बात करने के लिए कुछ नहीं। मैं अब ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। हम इस मसले पर पहले ही बात कर चुके हैं। आतिश चला गया है। कहाँ? कब गया है? मैं बाद में फोन करती हूँ बाजी। पता नहीं, लेकिन फोन करूंगी। लाल, लाल, वो चला गया। आतिश सब कुछ छोड़कर अमेरिका चला गया है। तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? देखो तो सही मैं क्या कह रही हूँ। आ जाओ। बाथरूम से फारिग हो गई हो ना? अम्मी, आप मुझे बाबा के सामने ज़ैनब और अकेले में आंसू क्यों कहती है? इसलिए कि तुम्हारे बाबा को ऐसा ही पसंद है। लेकिन क्यों? मुझे तो आंसू नाम ज्यादा पसंद है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। अम्मी कौन आया है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। तुम जाकर सो जाओ, मैं भी आती हूँ। ज़ैनब कहाँ है? मैं कह रहा हूँ ज़ैनब कहाँ है? सजो प्लीज ऐसा मत करे, मुझे आपने वादा किया था। अलवी चुप करो तुम। अगर किसी को मेरी बेटी का पता होगा तो इसी को पता होगा। तुमसे पूछ रहा हूँ ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब गायब है और ऊपर से ड्रामा कर रहा है जैसे से कुछ पता ही नहीं। बाबा, तुम लोग अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी बाबा। सईदा, अंदर जाओ। कहीं और जाकर अपनी बेटी को ढूंढें। करीम की अपनी फैमिली है। आपकी बेटी की वजह से हमने क्या पहले कम मुसीबतें झेली हैं? सईदा, करीम, काश तुम हमारी जिंदगी में कभी ना आते। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता दो हमें। नहीं पता, यकीन करें मुझे नहीं पता। आपको मेरी हालत नजर आ रही है? आपको लगता है कि ज़ैनब मुझे ऐसे हालात में कबूल करेगी? देखो तुम करीम, अगर तुम्हें कुछ पता और तुम नहीं बता रहे तो छोड़ दो उसे सलजोक, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। चलो घर चलते, शायद उसका कुछ पता चल जाए। आइए, आए, आराम से। सलजोक, आप ठीक तो है ना? क्या तुमने ज़ैनब को देखा है? कुछ जानते हो तुम? ये सब कब खत्म होगा करीम? आखिर कब वो औरत हम दोनों के दरमियान से निकल के जाएगी?
मैंने तुम्हारे लिए तौलिया शीशे के पास रख दिया है। जानते हो तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी सबको, और ऐसे अचानक गायब होने का क्या मतलब है? तुम्हारे जहन में नहीं आया कि लोग कितने परेशान होंगे? तुम ये सब कुछ क्यों और किस वजह से कर रहे हो? सबको बताना होगा कि तुम यहां हो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। लेकिन फिरोजा को। खासकर उसे। समझ गई? ठीक है, अब क्या करना है? अम्मी, बेटा तुम क्यों जाग गई हो? बाबा नहीं है ना, मुझे नींद नहीं आ रही। बाबा को देर तो नहीं होगी ना? देर नहीं होगी बेटा। हेलो, कहाँ हूं जैनब? कुछ अंदाजा है मैं कितना परेशान हुआ हूं? इंतजार कर रहा हूं। हाँ, घर आके बात करना। शब खैरी के। अम्मी इंतजार कर लें। बेटा इस वक्त तो तुम लोगों को बात करनी है, मैं जैनब से बाद में मिल लूंगी। मैं नहीं जा सका, मुझसे नहीं हो सका, मैं फिर से नहीं कर सका। मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। तुम्हारा इस तरह करना गलती थी आतिश। प्यार ऐसा नहीं होता तू ना। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैं उससे मिस नहीं करना चाहता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हर रोज हर वक्त मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूं? ईगे, आई एम सॉरी। नाराज हो क्या? ईगे प्लीज कुछ तो बोलो। प्लीज ईगे, तुम्हारी इस खामोशी से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कहाँ गई थी जैनब? अपनी दोस्त के साथ थी। तुम्हारी अम्मी ने तमाम दोस्तों को फोन किया, तुम्हारा कुछ नहीं पता चला। वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, हम काफी अरसे से नहीं मिले थे। इत्तेफाक से सामना हो गया। अच्छा ऐसा है। तुम जो रोज फिरोजा से मिलने चले जाते हो तो मैं क्या करूं फिर? आखिर क्या हैसियत है मेरी? मैं तुम्हारी कौन हूं? तुम्हारे पीछे अम्मी आई हैं, सुबह उन्हें देख के हैरान मत होना।
फिर से उल्टियां आ रही हैं ना आपको? मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मेरे ख्याल में तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अदीला साहिबा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आप हर रोज उल्टियां करती हैं, आपको चक्कर आते हैं, इतना तो सोती हैं आप, इतनी नाजुक हो गई हैं आप, और भला क्या निशानियां होंगी? ये मुमकिन नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रही? इतने सालों तक बांझ रहने वाली औरतें और 40 साल की औरतों के घर औलाद हो सकती है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकती? बच्चियां उठ गई हैं? हाँ। अदीला साहिबा भी आ गईं? आ गई हैं। क्या आप तुम ऐसे ही बर्ताव करोगे? कल रात तुमने जो किया वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ज़ैनब। बेहतर है कि मैं इग्नोर कर दूं, वरना जो तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए तुमसे। ये सब इतना आसान है। तुम क्या कहना चाह रहे मैं हो? कुछ नहीं कह रहा। कुछ देर हम लोग बात नहीं करते। कल ये भूल गई थी। क्या कर रही हो तुम? आप काफी देर से बैठे हुए हैं सलजू। जैनब के घर जाने से पहले ये समेट लो। रख दो, मैं समेट लूंगा। आपका समेटना तो बस अल्लाह ही मालिक है। मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। आप क्या करेंगे वहाँ आके? उसकी सास भी वहाँ पे आई हुई है। मुझे कुछ बात करनी है उनसे। आप सलजू इसकी फिक्र मत करें। मुझे पता है उससे क्या बात करनी है। मैं बच्ची नहीं हूँ कि आप समझा रहे हैं मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। ठीक है, तुम जाकर जरा ज़ैनब की अच्छी तरह खबर लेना। अगर मैं गया तो? आप फिक्र मत करें, मैं खुद देख लूंगी। सब कुछ सेटल कर लूंगी मैं। रिलैक्स हो जाए।